बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मुरीमय चूरन चारु समन, सकल भवरुज परिवारु। बंदो गुरु पद। श्री गुरु महाराज के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम स्वीकार हो। आज की ये जो कहानी है यह सत्संग के ऊपर में है। हम प्रायः सोचते हैं, हमारे बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन हैं, नियमित रूप से सत्संग जाते हैं, लेकिन याद कुछ नहीं रहता। क्या करें भाई साहब, हम तो हमेशा ही सत्संग जाते हैं, लगभग सभी सत्संग में गए हैं, लेकिन कुछ याद नहीं रहता कि सत्संग में हमने क्या जाना क्या सुना। तो इसी पर एक बहुत प्यारी कहानी है जो आज मैं सुनाने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। तो कहानी कुछ यूं है कि एक व्यक्ति प्रतिदिन सत्संग जाता था, बिना छोड़े प्रतिदिन सत्संग जाए, लेकिन उनकी परेशानी ये थी कि उनको कुछ याद रहता नहीं था। सत्संग से लौटते घर वाले पूछते, पड़ोसी पूछते, क्या सुना सत्संग में, क्या जाना सत्संग में। अब उसे कुछ याद हो तो वो बतावे कि हमने सत्संग में ये सुना, हमने सत्संग में वो सुना, लेकिन सत्संग जाना कभी छोड़ा नहीं। दिन बीतते गए, प्रतिदिन सत्संग जाता रहा। लोगों ने भी बहुत पूछा, बहुत पूछा। अंत में लोग उनका उपहास उड़ाने लगे कि तुम सत्संग जाते हो, सत्संग में तो तुम कुछ समझ पाते नहीं, तुमको कुछ याद रहता नहीं, तो सत्संग जाने का तुम्हारा क्या लाभ है। और उसने भी बहुत सुन रखा था कि सत्संग की तो बड़ी महिमा है कि सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि सत्संग जाने से तो बड़ा लाभ है। सत्संग जाते हैं तो जो शठ हैं वो सुधर जाते हैं। सत्संग जाते हैं तो विवेक जागृत होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन मुझे तो कुछ याद रहता नहीं, तो सत्संग जाके क्या ही लाभ हो रहा है। अगली बार जब वो व्यक्ति गए सत्संग में तो उन्होंने निर्णय किया कि इस बार मैं गुरुदेव से ही ये प्रश्न पूछूंगा, गुरु महाराज जी से ही पूछ लूंगा कि भैया सत्संग तो मैं रोज आ रहा हूं, मुझे तो कुछ याद रहता नहीं, तो फिर सत्संग आने का मेरा लाभ क्या है, सत्संग आने से मुझे मिल क्या रहा है। सत्संग में अगले दिन वो व्यक्ति गए, सत्संग पूरी हुई, सभी लोग उठ के चले गए, वो बैठे रहे। भाई साहब, गुरुजी ने पूछा, भैया क्या बात है, आप क्यों बैठे हो, सत्संग तो पूरी हो गई, अब आपको भी जाना चाहिए। संकोच करते हुए उसने अपने मन की बात गुरुजी से बताई। कहा, गुरुजी एक सवाल है, एक प्रश्न है, और ये प्रश्न मेरे दिमाग में बहुत घूम रहा है, आज मैं आपसे पूछ के रहूंगा। गुरुजी ने भी कहा कि हाँ भाई पूछो, क्या प्रश्न है। उन्होंने कहा, गुरुजी मैं तो रोज सत्संग आता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी बात सत्संग की याद ही नहीं रहती, तो मुझे सत्संग आने से क्या लाभ मिल रहा है, मुझे सत्संग आने से क्या मिल रहा है, मैं कुछ जान नहीं पा रहा हूँ। जब मुझे कुछ याद ही नहीं है तो मेरे सत्संग आने का क्या फल है, मेरे सत्संग आने का क्या प्रयोजन है। गुरुदेव मुझे बताइए, मेरा लोग बहुत उपहास उड़ाते हैं कि तुझे तो कुछ याद है नहीं, सत्संग रोज जाते हो, लेकिन कोई कह दे कि मंच पर बैठकर 4 शब्द बोल दें तो कुछ आता जाता नहीं है।
कहाँ सत्संग में ध्यान रहता है तुम्हारा। गुरुजी मुस्कुराए, कहे कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। व्यक्ति के मन में सवाल उमड़ रहे थे, काम करने को व्यक्ति तैयार था, गुरु की सेवा में पीछे नहीं था। उसने कहा चलो, गुरुजी जो कहेंगे वो कर दूंगा। उन्होंने कहा गुरुदेव आप बस मेरे प्रश्न का उत्तर दो, आप जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो गुरुदेव ने एक उसे बड़ा विचित्र काम दिया। गुरुदेव कहते हैं, साधु महाराज कहते हैं कि वो जो टोकरी पड़ी है जिससे गाय का गोबर फेंका जाता है, उस टोकरी को उठाओ और जा करके तालाब से पानी भर करके लाओ। तुम पानी भर के ले आओगे, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। बात बड़ी विचित्र है। जितना आश्चर्य हमें ये बात सोच के लग रहा है, सुन के लग रहा है, उसे भी लगा ही होगा कि कहीं टोकरी में पानी भरा जा सकता है। लेकिन बात गुरु की थी, गुरु ने कहा था तो करना ही था। गुरु कुछ और कहते तो भी करना था। अक्सर लोग इसको सांसारिक संदर्भ में देखते हैं, लेकिन अगर आध्यात्मिक संदर्भ में देखें तो ये शेर गुरु के लिए हमको लगता है कि बनाया गया है। सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही संदर्भित किया जा सकता है, उनके लिए कहा जा सकता है कि तुमको जो पसंद हो वही बात कहेंगे। और यहां तुम भी नहीं, आप कहना चाहिए कि आपको जो पसंद हो वही बात कहेंगे। हे गुरुदेव आप दिन को कहो रात, तो हम रात कहेंगे, क्योंकि गुरु वो दृष्टि उनके पास है जो हमारे पास नहीं है। हम वो चीज नहीं देख सकते जो उसमें गुरुदेव देख रहे हैं। इसलिए गुरु की बात को बिना ज्यादा बुद्धि लगाए, बिना तर्क में पड़े पालन करना चाहिए, क्योंकि गुरु कभी भी अन्यथा बातें आदेश नहीं करते शिष्य को। यही तो गुरु की मूल पहचान है। वो व्यक्ति बड़ा संकोच में पड़ा, बड़ा संशय में पड़ा कि आखिर टोकरी में पानी भरूंगा कैसे। लेकिन गुरु का आदेश था, सवाल का जवाब भी तभी मिलना था जब टोकरी में पानी भर जाती। वो व्यक्ति गया, जाकर के उसने तालाब में टोकरी को डुबाया, पानी भर आया टोकरी में। उसने उठाया, वो सोचा कि तेजी से जाऊंगा गुरुजी तक तो थोड़ा पानी तो पहुंचा ही दूंगा टोकरी में भी। लेकिन वो टोकरी में पानी भर के जैसे जैसे तालाब के अरार को चढ़ता, उसका जो किनारा है उधर चढ़ता, वैसे ही पानी धीरे धीरे गिर जाता टोकरी में से। उसने कई बार प्रयास किया, टोकरी में पानी भरे, अरार पे चढ़े, पानी गिरे, फिर जाए, टोकरी में पानी भरे। यूं करते 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 संध्या हो गई। वो व्यक्ति खाली टोकरी लेकर के लौट आया। कहा कि गुरुजी आपको अगर प्रश्न का उत्तर नहीं देना था तो आप सीधे सीधे कह देते। ये ऐसा काम आपने बोल दिया कि ये हो ही नहीं रहा। गुरुदेव कहीं टोकरी में पानी भरता है, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बार बार पानी उठाया, लेकिन ये तो अरार चढ़ते चढ़ते ही सारा पानी गिर जाता है। मैं टोकरी में पानी भर के कैसे लाता, सो मैं नहीं ला पाया गुरुजी। अगर आप चाहो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, और नहीं तो टोकरी में तो पानी भरने से रहिए। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का यही तो उत्तर है प्यारे। जरा देखो, तुम जैसी टोकरी लेकर के गए थे, क्या ये टोकरी वैसी की वैसी ही है? तब उस व्यक्ति का टोकरी के ऊपर ध्यान गया। अभी तक तो इस बात पर ध्यान था कि पानी भरना है, भर करके ले जाना है, गुरुजी को देना है और प्रश्न का उत्तर पाना है। लेकिन गुरुजी सिर्फ बता नहीं रहे थे, गुरुजी तो दिखा भी रहे थे। देखता है कि टोकरी तो बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है, टोकरी तो बिल्कुल चमक गई है। तो गुरुजी ने कहा कि सत्संग का भी कुछ ऐसा ही प्रभाव है।
सत्संग का, साधु संग का, संत के संग बैठने का भी कुछ ऐसा ही प्रभाव है। उनकी बातें समझ में आए ना आए, उनकी बातें याद रहे न रहे, लेकिन हमारे भीतर की सफाई हो जाती है, हमारे भीतर के अंतर मन को चमका देता है वो संगत। जैसे इस टोकरी में पानी भरा तो नहीं, लेकिन टोकरी से जो गंदगी थी वो सारी धुल गई, अब ये टोकरी स्वच्छ हो गई। तो सत्संग का भी यही बड़ा लाभ है। साहब की वाणी कहती है कि संगत कीजे साधु की, ज्यों गांधी के बास, गांधी कछु देवे नहीं तो भी बास सुबास। साधुओं की संगति किया करें, संतों की संगति किया करें। संत कुछ नहीं भी देंगे, साधु कुछ नहीं भी देंगे तो भी क्या होगा। जैसे गांधी मतलब जो गंध का व्यापार करते हैं, जो इत्र का व्यापार करते हैं, अगर उनके साथ बैठने लग जाओ तो अगर वो व्यक्ति कुछ दे भी नहीं तो भी हमारे कपड़ों पे, हमारे अंदर वो सुवास, वो सुगंध हमारे ऊपर वो रह जाती है, सिर्फ पास में बैठने से ही। यही तो संगति का, यही तो सत्संगति का प्रभाव है। तो संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। तो इसका उल्टा भी है। जैसे साधु की संगति से हमारे अंदर स्वच्छता का प्रवेश होता है, वैसे ही असाधु की संगति से हमारे अंदर गंदगी भी आती है। आज के समय में हम सभी के पास मोबाइल फोन है, हम सभी के मोबाइल में सोशल मीडिया है, तरह तरह की चीजें, तरह तरह के बातें सुनने देखने को उपलब्ध है। सबसे बड़ी संगत, सबसे अधिक संगत तो हमारे मोबाइल की ही है। और इस मोबाइल में साधु भी हैं, इस मोबाइल में संत भी हैं, और इस मोबाइल में दुष्ट भी हैं, इस मोबाइल में सब कुछ है। हम किसका संगत करते हैं? तो जिसकी संगति हम करते हैं वैसी रंगति हमारे पास होती है। तो सत्संग करने का अवसर जब भी मिले, अच्छा संग करने का अवसर जब भी मिले, चाहे माध्यम कुछ हो, हमें जरूर करना चाहिए। हमें बार बार वहां जाना चाहिए। कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे भीतर की सफाई होगी, हमारे भीतर के दोष दुर्गुण दूर हो जाएंगे। जब हम संतों के पास जाते हैं तब हमें कहीं खुद को देखने का मौका मिलता है। ऐसे जीवन में अगर कोई भी साधु अगर आपके जीवन में है तो आप पाएंगे कि धीरे 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 निर्मलता उनके रहने से, उनके कहने से हमारे भीतर आने लगती है। तो ये सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव है मेरे बंधुओं। तो आज की यही कहानी है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, और फिर हम कुछ ऐसा ही रोचक जानने का प्रयास करते रहेंगे। ये कड़ी चलती रहेगी। इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। इस कड़ी को जुड़ते जाएं, जितने लोग तक ये पहुंचाते जाएं। और अगर हमारी कोई त्रुटि आपको नजर आती है मेरे व्यक्तिगत जीवन में या फिर मेरे काम में, तो मुझे अवश्य अवगत कराएं, ताकि उस त्रुटि का हम सुधार कर सकें। और हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं। आप हमसे कुछ सीख सकते हैं, मैं आपसे कुछ सीख सकता हूँ। ये परस्पर संबंध है हमारा सीखने सिखाने का। मैं कोई गुरु तो हूँ नहीं, मैं भी एक बहुत साधारण आदमी हूँ। मुझे किसी ने ये कहानी सुनाई, मुझे अच्छी लगी, मुझे लगा आपको सुनानी चाहिए तो सुनाने चला आया। बस बात इतनी ही है। तो संत सद्गुरु हमें सदैव ज्ञान देते हैं, हमारे अंदर निर्मलता लाते हैं। हम बार बार उसे गंदा करते हैं, वो हमारे अंतस को बार बार धोते हैं ज्ञान से, सत्संग से। यही उनका स्वभाव है मेरे बंधुओं। तो आज के लिए बस इतना ही। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।